सभी दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज मैं आपको एक प्रोड्यूसर की कहानी सुनाता हूं कि जिस इंसान ने एक एक्टर की मजबूरी का कितना फायदा उठाया, फायदा उठाते उठाते कहां तक वो चला गया, और उनके जो सेक्रेटरी थे उन्होंने भी कितना कंप्रोमाइज किया। इसे कहते हैं दोस्तों मजबूरी। जब इंसान का वक्त साथ नहीं देता है तो कलाकार क्या, प्रोड्यूसर क्या, कोई भी हो, हर एक को झुकना ही पड़ता है, मजबूरी में दबना ही पड़ता है। वक्त जब उसका साथ नहीं देता तो वो कुछ नहीं कर पाता है। जो लोग उसके दुश्मन बन जाते हैं उनके सामने सर झुकाना ही पड़ता है उसको, क्योंकि उसका वक्त साथ नहीं दे रहा है। ऐसे ही एक कलाकार था जिसका वक्त साथ नहीं दे रहा था। ऐसे ही मैं आपको एक बात बताने जा रहा हूं कि कैसे एक प्रोड्यूसर ने एक कलाकार का नाजायज फायदा उठाने की कोशिश की और उसके सेक्रेटरी ने लास्ट तक कोशिश की कि ये फायदा न उठा पाए, लेकिन उसने फायदा उठाया। लेकिन एक वक्त जब ऐसा आया कि प्रोड्यूसर को भी सोचना पड़ गया कि अब मैं क्या करूं। तो इस बारे में मैं आपको बताता हूं, तो देखते रहिए खजाना यादों का। खजाना यादों का। अब आप सोच रहे होंगे कि उस फिल्म का नाम क्या है। उस फिल्म का नाम था बेनाम, और उसके प्रोड्यूसर थे मिस्टर रंजीत विर्क और उसके डायरेक्टर थे नरेंद्र बेदी, और कलाकार थे उसमें अमिताभ बच्चन, मौसमी चटर्जी, सत्यन कपूर और प्रेम चोपड़ा साहब। आर डी बर्मन साहब का उसमें संगीत था। ये फिल्म 69 में मतलब विचार हुआ कि ये फिल्म बनाते हैं, और 70 में इस फिल्म का मुहूर्त हुआ। मुहूर्त होने के बाद में जिस कलाकार को उन्होंने लिया था उनका नाम अमिताभ बच्चन है ही। अब हुआ क्या कि 2-4 रील बनी, और अमिताभ बच्चन साहब की 1971 में कह लीजिए कि प्यार की कहानी और परवाना, ये दोनों की दोनों फिल्में फ्लॉप हो गए। अब रंजीत विर्क परेशान। अब वो भागकर पवन कुमार जी के पास आए जो अमिताभ बच्चन जी के सेक्रेटरी थे। रंजीत विर्क बोला, यार पवन मैं परेशान हो गया यार, क्या करूं, मैं तो मर गया, कहीं का नहीं रहा, अमिताभ बच्चन की 2 फिल्में फ्लॉप हो गई। तो पवन जी ने कहा, यार कोई बात नहीं है, फिल्म लाइन है, कोई फ्लॉप होती है, कोई हिट होती है, काम ऐसे ही चलता। बोले नहीं नहीं यार, मैंने 2 लाख रुपए में साइन किया है, तुम एक काम करो, पैसा कम करो, मैं नहीं जानता। पवन कुमार जी ने कहा, ठीक है पैसा कम कर दो। बोला कितना? बोला नहीं इतना नहीं, करते करते 25,000 रुपए कम कर दो। कम कर दिया। ये बिल्कुल सच्ची बात बता रहा हूं मैं आपको। अब उसके बाद थोड़े दिनों के बाद में शूटिंग और 3-4 रील, उसके बाद में 1972 में उनकी फिल्म आई बॉम्बे टू गोवा। वो फिल्म हिट हो गई। जब वो फिल्म हिट हो गई तो रंजीत वर्क उसके बाद नहीं आए। लेकिन थोड़े दिनों के बाद में फिर अगली फिल्म एक नजर, वो भी फ्लॉप। बंसी बिरजू, वो भी फ्लॉप। अब रंजीत विर्क साहब को पसीना छूट गया कि क्या करूं। आखिर में उन्होंने सोचा कि अब तो मुझे इस फिल्म में पैसा और भी कम करवाना ही पड़ेगा। उन्होंने वो फिल्म जो शूटिंग उसकी थोड़ी बहुत और बाकी थी, तो गए पवन जी के पास। बोला, पवन जी मैं नहीं जानता हूं, पैसा कम कीजिए। पवन जी ने कहा, भी ठीक है, तुम कहते हो, तुम थोड़ा सा और कम दो। बोले नहीं नहीं, मैं नहीं जानता हूं, अगर शूटिंग आगे करनी है 1,75,000 रुपए बचे हुए, आप 75 कम करो। पवन जी ने कहा, यार ऐसा थोड़ी होता है कि इतना पैसा कम करें। ठीक है 25 और कर देता हूं। चलो खैर 25 और कम हुआ, अब बच गए 1.5 लाख रुपए। सर वैसे थोड़ा बहुत पैसा देते जा रहे थे, लेकिन टोटल पैसा 1.5 लाख रुपए फाइनल हुआ, क्योंकि 50,000 रुपए उन्होंने कम करवा लिए। अब आखिर में पवन जी ने उनको बोला, देखिए इस तरह से आप कम करवाएंगे तो बात बनेगी नहीं, आप एक काम कीजिए कि 10,000 रुपीज पर मंथ कर दीजिए। रंजीत विर्क जी ने कहा, हाँ ठीक है, लेकिन वो भी कंटिन्यू नहीं हो पाया। इसके बाद 1973 को 22 दिसंबर 1973 को रिलीज हुई जंजीर, और उस फिल्म ने क्या तमाशा मचाया, क्या भूचाल मचाया, वो आप सभी जानते हैं। उसके बाद तो रंजीत विर्क आते ही नहीं थे पवन जी के पास, ना अमिताभ बच्चन की कोई बात करते थे। लेकिन पवन जी ने कहा अमिताभ बच्चन को कि क्या करें, पैसा अपना वापस बढ़ाएं। अमिताभ बच्चन ने कहा, नहीं, जो था, जो बात थी, जो बात हुई वही रहने दो, अपने को पैसा बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं। तो साथियों, इस तरीके से उस जमाने में लोग ऐसे थे कि अगर फिल्म हिट हो गई है तो ऐसा नहीं कि हम अब आपके सामने लाओ जी इतना पैसा लाओ। आज के समय आज की तरह का समय नहीं था। आजकल तो अगर कुछ भी हो जाए तो लाओ जी इतना लाओ, वरना हम तो फिल्म ही नहीं करेंगे। इन सब पुराने लोगों की याद आती है साथ।
नरेंद्र वेदी बहुत ही बढ़िया डायरेक्टर थे, आज हमारे बीच में नहीं है। उनकी बहुत याद आती है, लेकिन क्या कहें। आती है यादें उनकी, भर आया आंखों में पानी। आती है यादें उनकी, भर आया आंखों में पानी। नम होती आंखों से देखा संगीत की ये कहानी। खजाना यादों का, खजाना यादों का, लाए हैं हम आपके लिए गुंजा बहारों का। हाँ तो साथियों, इसी तरह के कार्यक्रम में आपको हर एपिसोड में बताता रहूंगा, सुनाता रहूंगा और दिखाता रहूंगा। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में फिर किसी नई बात के साथ। तो देखते रहिए खजाना यादों का।